आई एम सॉरी, मेरे एजेंट से गलती हो गई है। उसने ये घर तुम दोनों को दे दिया है। क्या? हाँ, तुम दोनों से डिपॉजिट लिया और ये घर तुम्हें दे दिया, इसलिए अब ये घर तुम दोनों का है। तो मैम आप ऐसा कीजिए, इसे कोई और घर दे दीजिए। ओ मिस दुल्हन, सुना नहीं? डिपॉजिट पहले मैंने दिया है, तो यहाँ मैं रहूंगा, तुम कहीं और जाओ। मैम प्लीज इसको कोई दूसरा घर दे दीजिए प्लीज। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में अब कोई भी घर अवेलेबल नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी घर में रहूंगी। पर आपसे पहले इन्होंने डिपॉजिट दिया है, तो ये घर इनका हुआ। मैम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैंने भी इस घर के लिए पैसे दिए हैं, मैं इसी घर में रहूंगी, बस मैंने सोच लिया है। कैसे बोल सकती नहीं? बोल दिया कि डिपॉजिट पहले मैंने दिया है, तो प्लीज आप अपना सामान लीजिए और यहाँ से जाइए। मैम प्लीज आप कहिए ना इसे कुछ। हाँ तो ठीक है, मैं डबल डिपॉजिट दूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा मैम? ये एक मिनट, ट्रिपल डिपॉजिट दोगी? अभी की अभी 3 गुना? हाँ ठीक है, मैं ट्रिपल डिपॉजिट दूंगी। आप अभी मुझे अपना स्कैनर दीजिए। ये लो। पेमेंट फेल। ये पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे? देखा मैम, ये फ्रॉड है, मैं आपसे कह रहा था ना। वैसे भी एक बात बताइए, ये दुल्हन के कपड़े में इधर क्या कर रही हो? मैम कुछ गड़बड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज आप इसको यहाँ से बाहर निकालिए। तुम ना अपनी बकवास बंद करो। तुमने जिस तरीके से इस घर के लिए पैसे दिए हैं ना, मैंने भी दिए हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगी। अरे ये तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह लड़ना बंद करो। देखो निशा, मिस्टर कुणाल ने पहले पैसे दिए, तो ये घर उनका है। जान, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? प्लीज ऐसे नाराज मत रहो। पहले तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया और अब तुम मुझसे मेरा ये घर भी छीनना चाहते हो। मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं 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 मैम, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। अरे मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। जान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें इन्हें सच बताना ही पड़ेगा। हम इनसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। अरे हाथ छोड़ो मेरा। और सच? कौन सा सच? देखो, हमें इन्हें बताना होगा कि हम एक दूसरे को पिछले 5 सालों से। अरे हाथ हटाओ। 5 साल? क्या 5 साल? अभी तो मिले बाहर। अब मैम पता नहीं ये क्या बोल रही है। मैं इसे सच में नहीं जानता हूँ मैम। देखो निशा, अगर मिस्टर कुणाल बोल रहे हैं कि वो तुम्हें नहीं जानते हैं, तो रूल के हिसाब से मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तुम झूठ के बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए ना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या मैम? क्या बकवास कर रही हो? क्यों फंसा रही हो तुम मुझे? मुझे नहीं पता था जहाँ कि हमारी छोटी सी लड़ाई यहाँ तक नौबत लेकर आ जाएगी। तुम हमारी एंगेजमेंट भी तोड़ दोगे। एंगेजमेंट? मैम देखो, मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। आप हाथ देख सकते हो। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? कब हुई है एंगेजमेंट हमारी? मिस्टर कुणाल, मुझे नहीं पता था कि तुम इस टाइप के आदमी हो। अपनी मंगेतर को प्रेग्नेंट करके ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। खैर, ये आप दोनों का आपसी मामला है, आपस में सुलझाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुम दोनों को बाहर निकलवा दूंगी। वैसे भी मैं अनमैरिड लोगों को अपना घर नहीं देती। तुम दोनों एंगेज हो इसलिए दिया है, और तुम दोनों का डिपॉजिट 2 महीने का है, तो 2 महीने यहाँ रहो और फिर जहाँ जाना है जाओ। लेकिन मैम, मैम, अरे हाथ हटाओ। ये यार, कौन हो तुम? क्यों मुझे फंसा रही हो? जान प्लीज, तुम मुझसे नाराज मत हो प्लीज। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी फैमिली जबरदस्ती ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहती थी जिसको मैं पसंद भी नहीं करती, और इसीलिए मैं मंडप से भागकर आ गई और उन्होंने गुस्से में आकर मेरे सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। इसलिए मैं पैसे नहीं ट्रांसफर कर पाई। देखो, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़। एनीवेज, आई एम निशा सिंह राठौर। निशा राठौर।
सबसे पहले तो ये हाथ पीछे करो, पीछे करो। और मैंने कहा ना कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अपना बैग लो और यहाँ से जाओ। ओ हेलो, तुमसे मैंने प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो मेरे सर पर ही चढ़ने लगे। सुना नहीं तुमने, इस घर के पैसे मैंने भी दिए, मैं इसी घर में रहूंगी। पैसे दिए नहीं है, कार्ड ब्लॉक हो चुका है तुम्हारा। पैसे कहाँ से दोगे? जितना मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें उतना करो। अपना सामान लो और इस घर से जाओ। जितना मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें उतना करो। अपना सामान लो और इस घर से जाओ। मैं मैनेज कर लूंगी, आता है मुझे मैनेज करना, लेकिन फिलहाल इसी घर में रहूंगी मैं। आई बात समझ में? बड़े हैं। इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो ये जरूर जाएगी। उफ, इतनी गर्मी है आजकल, है ना? तुम यहाँ क्या कर अरे रहे हो? अरे, तुम चुप, तुम चिल्ला क्यों रही हो? कोई सुन लेगा। अरे क्या हुआ मिस दुल्हन? मेरी बॉडी देख के चीखी क्यों? अरे घर में मैं ऐसे ही घूमता हूँ, फुल कंफर्ट जोन। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो। अच्छा, ऐसे रहते हो तुम अपने घर में? ठीक है, तो फिर तुम अपने चेहरे को मुझसे बचा कर रखना, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और एक बात और, मास्टर बेडरूम नहीं रखूं। व्हाट ब्रो? सुनो, वो मास्टर बेडरूम, सुनो। ओह गॉड। ठीक है ना, मैंने सुना पापा ने सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए। हम मंडप से भागूंगी तो कार्ड तो ब्लॉक होने ही थे, एक्सपेक्टेड था। अच्छा सुन, तुझे घर तो मिल गया ना? हाँ, घर तो मिल गया है, लेकिन घर के साथ साथ एक लड़का फ्री मिला। ओहो, तू तो किसी लड़की के साथ रह रही है। हाँ, वैसे लड़का हॉट है ना? हॉट? हाँ। हॉट? कौन हॉट? कौन हॉट? कॉफी, कॉफी हॉट है। अब वो कॉफी पी रही हूँ ना। हाँ बोल। अरे बाबा, मैं हॉट पूछ रही हूँ, हॉट है कि नहीं? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कुणाल, कुणाल, अरे दरवाजा खोलो। निशा, क्या हुआ निशा? दरवाजा लॉक हो गया, खोलो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तुम पीछे हो जाओ। बॉडी दिखाने के समय आ गया।
हिमांशु प्लीज आज मुझे जॉब मिल जाए। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ऑफिस में मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरा ऑफिस है मैडम। अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम्हारी एचआर ने मुझे शॉर्टलिस्ट करके फाइनल राउंड के लिए यहाँ भेजा है। जॉब चाहिए मुझे। सुबह से तुम इस इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही थी? हाँ। तो आई एम सॉरी, ये जॉब तुम्हें नहीं मिल सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? देखो तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं कर सकते। मुझे ये जॉब चाहिए और मुझे नहीं पता था कि ये एड एजेंसी तुम्हारी है। अब तुम्हें मालूम हो गया ना कि ये कंपनी मेरी है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आओ। जैसे कि तुम्हें अभी पता चल गया होगा कि ये कंपनी मेरी है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आओ। नहीं, मुझे जॉब चाहिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली। और तुम सोचो अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं रेंट कैसे पे करूंगी? बहुत सिंपल है, कहीं और काम करके। नाउ गेट आउट। जा रही हूँ। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आउच! सो सॉरी। It's okay. I'm so sorry मैम, वो मेरा ध्यान कहीं और था। It's okay. ये तो वही बुक है जिसकी लास्ट कॉपी पेरिस के म्यूजियम में थी और किसी ने इसकी मुंह मांगी कीमत देकर इसे खरीद लिया था और अपने देश वापस ले आया। Wow, you know everything about this book. Great. Oh no, ये लड़की कहीं मिसेस ओबरॉय जैसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट को ना भगा दे। मिसेस ओबरॉय, व्हाट अ सरप्राइज। आइए ना, कैबिन में बैठ के बात करते हैं। Yeah, sure. पर आपके ऑफिस में ये न्यू फेस कौन है? She is really very talented. एक्चुअली मैम वो न्यू एम्प्लॉय मिस निशा, आप जाइए और एचआर को मिलिए और बाकी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए। तब तक मैं मिसेस ओबरॉय के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेता हूँ। मैम प्लीज। That's why, Mr. Kulan, you always have the eye for the best play. Let's go. यस प्लीज प्लीज। कौन है ये नई लड़की जिसने आते ही मिसेस ओबरॉय को इम्प्रेस कर दिया? Hey. Hi. I'm Nisha. New joining. Which department? Marketing. Okay. Coffee? Yeah, sure. Why not? But no sugar. Done. Oh no! ये क्या कर दिया तुमने? I got stumbled. No, it's okay. I will manage. Don't panic. Don't. निशा जल्दी करो, अंदर। ये क्या हालत कर दी तुमने इस जगह की? और ये तुम्हारा वो कॉफी गिर गई। निशा, थोड़ी देर में इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम ऐसे कपड़े में अंदर नहीं आ सकती। तुम एक काम करो, ये कार्ड लो और अपने लिए जल्दी शॉपिंग करके आओ। शॉपिंग? हाँ शॉपिंग, देख क्या रही हो? लो कार्ड और जल्दी जाओ। ओके ओके। जस्ट गो। Are you nuts?
क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे एक दिन में 1 लाख की शॉपिंग कौन करता है? व्हाट? 1 लाख? अभी अभी मुझे मैसेज आया कि तुमने 1 लाख की शॉपिंग की है। अरे कपड़े खरीदे कि मजाक किया तुमने? आई एम सॉरी, मैंने शॉपिंग करते टाइम प्राइस टैग चेक नहीं किए। बिना प्राइस चेक किए शॉपिंग कौन करता है? मैं। अरे तुम हो कौन? अभी अभी तुम्हारी नौकरी लगी और तुम। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। और पैसे कहाँ से रिटर्न करोगी? तुम्हारे कार्ड तो ब्लॉक है। आई विल मैनेज। जस्ट गिव मी माय कार्ड। रियली इम्पॉसिबल। हाउस डीप क्लीनिंग करने के टेक्निक्स। ये सही है। ओह शिट, ये कैसे गिर गया? ये क्या किया तुमने? वो गलती से गिर गया। गलती से? ये मेरे डॉगी टॉमी के एशेस है। तुम्हें परमिशन किसने दिया ये सब छूने के लिए? आई एम सो सॉरी, वो मुझसे गलती से हुआ है। हंती माय फुट। तुम अब इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते। चलो निकलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना चलो यहाँ से। तुम भूल रहे हो, ये मेरा भी घर है। तुम्हारा डिपॉजिट मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम बस इस घर से निकलो अभी। अरे चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे डिपॉजिट वापस कर दूं? चलो, यही रहूंगी मैं। तुम चलो। अरे मुझे मेरा फोन तो लेने दो, वहीं ये पड़ा है। सब कुछ मैं तुम्हें कुरियर कर दूंगा। फोन तो तुम लेने दो। देखो, सुनो मेरी बात। मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं। शेरू, मेरे डॉगी टॉमी के सारे एशेस गिरा दिए। ये आखिरी निशानी है उसका। सब कुछ खराब कर दिया। निशा, निशा, कि मैंने इससे मैं क्या कर दिया? निशा कहाँ चली गई होगी? वाओ, ऑफिस को ही घर बना लिया इसने तो। हाउ अनप्रोफेशनल इज इट? एक्सक्यूज मी, वेक अप। गुड मॉर्निंग। ये कैंटीन है, आपका बेडरूम नहीं। निशा, तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, वो मुझे कोई और जगह नहीं पता चला। निशा, आई एम सॉरी। मैंने कल तुम पे। तुम एक काम करो, घर जाओ, फ्रेश हो जाओ। हाँ, मैं मदद करता हूँ। अच्छा। कुछ तो गड़बड़ है इन लोगों के बीच। निशा फोन क्यों नहीं उठा रही?
उस रात जो मैंने गुस्सा किया उसका बुरा तो नहीं मान गए? सर सर कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट आपका वेट कर रहे हैं। यस, आई एम कमिंग। कॉपी सर। सुनो, यस। तुमने निशा को देखा? सुबह देखा था, वैसे तो सभी ने देखा था उसे। ठीक है, तुम जाओ। निशा, निशा, निशा दरवाजा खोलो, मैं हूं कुणाल। निशा, 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 निशा आंखें खोलो। निशा, निशा इधर आओ, आओ उठो आराम से। निशा, आई एम सॉरी, उस दिन मुझे तुम्हें जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी निशा। इसे तो बुखार है। Oh God, 102। Oh God, 102। इसके तो कपड़े गीले, अब मुझे चेंज करने होंगे। निशा, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा करोगी, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। कल रात को तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे? हाँ, I had to। तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे? हाँ, I had to। How dare you? तुमने सब कुछ? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। अगर तुम चाहती हो तो तुम भी देख सकती हो। एक सेकंड। जी, मुझे नहीं कुछ देखना। लिसन, तुम बेहोश थी, पूरी भीग चुकी थी, 102 डिग्री बुखार था तुम्हें। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई एम सॉरी। कहीं तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया? मैडम, अपने आप को ना तुम इतना लकी मत समझो। मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया। ओके ओके ओके, गॉट इट। ये पराठे तुमने बनाए हैं? नहीं, वो जो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो दे के गई। ऑफ कोर्स मैंने बनाया। अब तुम्हारा सवाल जवाब खत्म हो गया तो पराठे खाए। तुम पराठे खाओ, मैं दही लेके आता हूँ। आओ, कम। थैंक्स। कुणाल, तुम कौन हो? तुम मेरे घर में आई हो, तुम बताओ तुम कौन हो? मैं कुणाल की फियांसे हूँ। What? कुणाल की फियांसे? यस। वेयर इज कुणाल? कुणाल, कुणाल। यार सच में
तुम यहाँ तक आ गई। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक अरेंज सेटअप था। नेहा मेरा प्लीज पीछा करना छोड़ दो तुम। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूं तो और क्या करूं कुणाल? तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। बाय द वे ये घर तो पुराने वाले से भी बुरा है। क्या तुमने इसे ब्लॉक करके रखा है? हाँ, बेचारी को कितना बुरा लगा होगा ना। मैं बेचारी नहीं हूँ। आई लव कुणाल एंड ऑलवेज विल। ओ नेहा प्लीज ये गाना गाना बंद कर। अरे मैंने तुम्हें बताया ना, वो एक अरेंज सेटअप था, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें इसकी बात समझ नहीं आई? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की यहाँ से चली गई होती। एनीवेज कुणाल, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो तुम भी कुछ खा लो। एक सेकेंड, तुम किस हक से कुणाल पर रौब जमा रही हो? कहीं तुम अपने आप को कुणाल की गर्लफ्रेंड तो नहीं समझ रही? कहीं तुम अपने आप को कुणाल की गर्लफ्रेंड तो नहीं समझ रही? ओ नेहा तुम कितनी स्मार्ट हो। तुमने तो हमें पकड़ लिया। हाँ निशु, नेहा निशु मेरी गर्लफ्रेंड है। देखो निशु, अब छुपा के तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेहा को सब कुछ पता चल गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते कुणाल। नेहा कर सकता नहीं, कब का हो चुका है। अब तुम्हें पता चल गया ना कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो अगर तुम अब हमारे बीच में आए ना तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम जाओ यहां से प्लीज। अच्छा जी, निशु, मैं तुम्हारी निशु कब से होगी? निशा नाम है मेरा। बड़े आए गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। वैसे बात तो एक सही है, इतने बड़े एडवर्टाइजिंग कंपनी के हैंडसम सीईओ हो तो लड़कियां तो तुम पर फिदा होंगी ही, और बहुत सारी होंगी। हो गया तुम्हारा। आइए। आप यहाँ? इनसे मिलो। हेलो। हेलो। यह है मिस्टर सिंघानिया। सिंघानिया? सिंघानिया ग्रुप के मालिक? सही पहचाना आपने। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इनसे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ श्योर। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी क्या? मॉम आप यहाँ क्यों आई हो? ताकि तुम्हें ढंग का काम दिला सकूं। मिस्टर सिंघानिया इस देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक हैं। बाकी के साथ द टॉप एड एजेंसी ऑफ इंडिया भी इनके बिजनेस अम्ब्रेला के अंदर आती है। इनके साथ तुम्हारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा कुणाल। मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। आप प्लीज मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। कुणाल देखो, मिस्टर सिंघानिया वहाँ वेट कर रहे हैं। उनको इस तरह से तुम इंतजार नहीं करवा सकते, और वो जो चाहते हैं वो तुम करो, समझे? कुणाल चलो प्लीज। फाइल कहाँ हो सकती है? फाइल यहाँ तो फाइल है ही नहीं। अगर कुणाल के कैबिन में फाइल नहीं है तो फिर फाइल गई कहाँ? अगर फाइल गुम हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। डैड, ये लोग यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा मुझे। हाँ ये सही है।
यू ओके? यस कुछ नहीं, प्लीज सिट। थैंक यू। सो बताइए कैसे आना हुआ? हम आपकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। व्हाट? हम आपकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। व्हाट? मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी डील है। सिंघानिया ग्रुप के साथ में मर्ज करने से आपकी कंपनी को काफी फायदा होगा। फिलहाल ये कंपनी मेरी है और मैं इसे ऐसे ही चलाना चाहता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, तुम यंगस्टर्स को एस्टेब्लिश कंपनीज के वैल्यू का अंदाजा नहीं है। कुणाल, आई मीन मिस्टर कुणाल, ये बहुत ही अच्छा मौका है। इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर ऑफर, बट मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। आजकल की यंग जनरेशन को तो आप जानते ही हैं मिस्टर सिंघानिया, सेल्फ मेड बनना चाहते हैं। वैसे मिस्टर सिंघानिया, आपकी 2 बेटियां हैं ना, संजना और निशा? नहीं जी, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, संजना। और तुम? नहीं मिली। कहीं तुम मिस्टर सिंघानिया को जानती तो नहीं? कहीं तुम मिस्टर सिंघानिया को जानती तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपके लिए ये सब करना इजी नहीं था, रिस्की है, बट हम ये डील जीत लेंगे कैसे भी करके। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। गो। ओह गॉड, ये प्याज सच में टॉर्चर है। निशा, तुम प्याज काट रही हो या रो रही हो? क्यों, तुम्हें फील नहीं हो रहा? रोबोट हो क्या? नहीं, वो तुम्हारे एक्सप्रेशन इतने अच्छे हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स भी फेल हो जाए। ओह गॉड, ये आंखें। निशा, एक मिनट, मुझे दिखाओ प्लीज। तो ये तुम्हारा वेकेशन हाउस? ये मेरा वेकेशन हाउस नहीं है डैड, मेरा घर है। तुम इसे घर कहती हो? इस छोटे से डब्बे को? फ्लोर तक टूटा हुआ है, देखो। अगर मैं अपनी छोटी सी गाड़ी भी यहाँ पार्क करूँ ना, तो इस घर की दीवारें तोड़नी पड़ जाएगी। डैड, ये घर जैसा भी है मुझे पसंद है। अच्छा तो फिर वापस कब आ रही हो? तुम्हें याद है ना, शादी के मंडप के बीच से तुम संजय को छोड़कर भागकर यहां आ गई। सिंघानिया किसी को माफ नहीं करते, पर तुम लकी हो, तुम्हें माफ कर सकता हूं। लकी? लेकिन मुझे नहीं लगता डैड कि मैं लकी हूं। मैं इस घर में खुश हूं और मुझे मेरे फैसले पर प्राउड है। शायद आपको समझ नहीं आएगा,
उस मंडप से भागना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं इस घर में रह रही हूँ? तुम्हें ढूंढना ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, समझी? मेरे पास पैसा है, पैसे से कुछ भी मुमकिन है। तुम मुझसे नहीं छुप सकती, चाहे तुम पाताल में क्यों ना छुप जाओ। तो आप छुपके छुपके मुझे तकलीफ में देखते रहे डैड। जब मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, आप सब कुछ चुपचाप देखते रहे। मैं आपकी बेटी हूँ डैड, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। मैं आपकी बेटी हूँ डैड, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम्हारी अकड़ टूटे। भले तुम भाग कर आ गई हो, लेकिन तुम अब भी निशा सिंघानिया हो, और निशा सिंघानिया को सीईओ की कुर्सी पर होना चाहिए, ना कि इस रेंटेड चीप फ्लैट में बिना सर्वेंट के एक नौकरों की तरह पोछा मारती रहे। डैड, मैं सिर्फ आपकी बिजनेस डील नहीं हूँ। मुझे मेरे फैसलों के साथ रहना है और उन्हीं के साथ जीना है। आप प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। जिंदगी? ये जिंदगी? हाँ? तुम्हारी जैसी लड़कियां अपने जिंदगी का तमाशा बना देती हैं। जो लड़कियां अपनी औकात भूल जाती है। डैड, आपको मेरी औकात डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं बनना सीईओ। मैं मेरे फैसले के साथ खुश हूँ, और इस घर में भी खुश हूँ मैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, मेरा बॉयफ्रेंड आता होगा। बॉयफ्रेंड? ये क्या बकवास कर रही हो निशा? बकवास नहीं डैड, सच बोल रही हूँ। उसका नाम कुणाल है। क्यों, आपके लोगों ने उसके बारे में आपको नहीं बताया? निशा, तुम बहुत गलत कर रही हो, एक दिन पछताओगी। किस्मत में लिखा होगा डैड, तो पछता भी लूंगी। कैसे हो संजय तुम? हाँ ठीक हूँ, तुम कैसी हो? काफी बदली बदली सी लग रही हो। हाँ, बदल तो गई हूँ। एक्सक्यूज मी। कुणाल, तुम यहाँ? हाय, आई एम संजय, निशा's fiancé। आप? फियांसे? ये कब हुआ? संजय प्लीज, मैं तुम्हारी कोई फियांसे नहीं हूँ। तुम ये सब बातें बोलना बंद करो। चाहे तुम शादी से भाग गई थी निशा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। यू आर स्टिल माइन। तो आप है वो अनलकी गाय। ये मेरे और निशा के बीच का पर्सनल मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। जब तक निशा अनकंफर्टेबल है, ये मैटर मेरा भी है। निशा, क्या तुम संजय से शादी करना चाहती हो? ऑफ कोर्स नॉट। निशा, देखो संजय, सब कुछ खत्म हो चुका है। उस दिन मैं मंडप से भागी थी और तुम्हें पता भी नहीं चला, और अब भी कुछ पता नहीं चल रहा है तुम्हें। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक बिजनेस डील थी, लाइफ पार्टनर नहीं। आई केम हियर टू गिव यू क्लोजर ओनली। निशा, अब मेरे साथ है। इतना तो समझ में आ गया ना? अपने हाथ में रहना। बस करो संजय, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस जिंदगी में फिर से वापस जाना चाहूंगी जहां मेरी खुशियों की कोई वैल्यू नहीं थी? मैंने अब खुद जीना सीख लिया है, और अब मैं किसी के भी लेवल में फिट नहीं बैठने वाली। गलती कर रहे हो तुम दोनों। गलत तुम थे, मैं नहीं।
देख लो इसे। निशा, ओह माय गॉड संजना, तुम यहाँ? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ज्यादा मिस किया। माय स्वीटहार्ट, घर कितना सूना लग रहा है तुम्हारे बिना। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। तो ये है तुम्हारी नई दुनिया। या वेलकम टू माय हॉस्टल जोन। Who is that dashing boy? अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा फ्लैटमेट है। सो अब ये मेरा फ्लैटमेट भी है और उसके साथ साथ मेरा बॉस भी है। Oh, really? या वैसे मैंने सुना था पापा आए थे तुमसे मिलने के लिए। हाँ, आए तो थे, लेकिन पापा बनकर नहीं, एक बिजनेसमैन बनकर। वो मेरी शादी किसी अमीर लड़के के साथ करवाना चाहते थे और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे। ये तो चलता ही रहेगा हम लोगों की लाइफ में। इम्पोर्टेंट ये है हम इतने दिनों बाद मिले तो साथ में कहीं डिनर करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलते हैं। चलो बाय बाय। और क्या गॉसिप चल रही है? कि हमारी जो डील होने वाली थी रहेजा के साथ, उसका इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। वो सिंघानिया ग्रुप को पता चल गया, लीक हो गई है न्यूज़। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंफॉर्मेशन हम में से ही किसी ने लीक की, और इसका सबूत है मेरे पास। इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंफॉर्मेशन हम में से ही किसी ने लीक की। लेकिन सर, वो कौन है जिसने अपने फायदे के लिए पूरी कंपनी को दांव पे लगा दिया? बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। वक्त आने पे हम सब कुछ बताएंगे, तुम्हें भी। मुझे एक बात कहनी सर। पूछो। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक हमने इस नई एम्प्लॉय को हायर नहीं किया था। तुम कहना क्या चाहती हो? सारा, मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑफिस में ऐसे कई लोग हैं जो बस इधर उधर घूमते रहते हैं बिना किसी प्रोडक्टिव काम के। और अगर किसी के ऊपर उंगली उठाने का इतना शौक है ना, तो एक बार आईने में जरूर देख लेना। मैं बस वही कह रही हूँ जो सबको दिख रहा है। तुम्हारे आने से पहले आज तक यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे बात करो तुम लोग।
तुम लोग सबको इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर सको। जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालो। एनीवे, नेक्स्ट वीक मिस्टर जिंदल आने वाले और उनके साथ हमारी मीटिंग। ये जितना भी नुकसान है उसको कवर कर सकते हैं। गाइस प्लीज समझो, ये हमारे लिए सिर्फ एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है, ये हमारे लिए डू और डाई वाला सिचुएशन है। इस सेटबैक को हमें कमबैक में बदलना है, इसीलिए इसे मैं लीड करूंगा। गॉट इट? मैं कुणाल की पूरी हेल्प करूंगी ये डील लाने में। कि ज़ारा मुझे क्यों पॉइंट आउट कर रही थी? कहीं सिंघानियास को इन्फो लीक करने में इसका कोई रोल तो नहीं? मुझे इस पे नजर रखनी होगी। एक बार मैं इसे ना अपनी एक क्रश से मिलाने ले गया, ऐसे ही शर्मा रहा था जैसे खुद ही लड़की हो। सिंगल है ना अभी तक, न जाने किसका इंतजार कर रहा है। वैसे I admire men like this. सो मिस संजना, हम लोग फ्रेश एयर में चलकर कुछ बातें करें? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। एक सेकंड, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे यू गाइस एंजॉय ड्रिंक्स यार, हम लोग आते हैं अभी। एंजॉय, सी यू। ये सब क्या चल रहा है? ओह कुणाल, तुम भी ना बहुत भोले हो। तुम्हें नहीं पता, अगर एक लड़का लड़के एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दे लाइक ईच अदर। अगर ऐसा है तो हम भी चलें? You're really my type. मैं सोच रही थी निशा और कुणाल अगर एक दूसरे को डेट कर रहे होते तो कितना अच्छा होता। अगर तुम्हारे जैसा बेस्ट फ्रेंड हो, वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। मैं तो चाहती हूँ मेरी छोटी बहन भी कुणाल जैसे लड़की के साथ अपना टाइम स्पेंड करे। मैं बहुत खुश हूँ, कुणाल के साथ निशा सेफ है, शी इज इंडिपेंडेंट, वरना सिंघानिया अपनी डॉटर को काम नहीं करने दे। सिंघानियास? हाँ, तुमको कुणाल ने बताया नहीं, मैं और निशा सिंघानिया की बेटियां हैं और हमारे पापा चाहते हैं कि हम कोई अमीर लड़की से शादी कर लें ताकि उनका बिजनेस एक्सपांड हो जाए। और निशा शादी से इसीलिए भाग गई क्योंकि वो लड़के से प्यार नहीं करती थी। बस इसीलिए वो इधर उधर भटक रही है, ना जाने किस राजकुमार की तलाश में है वो बचपन से। यार मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। I don't know if it is destined, but जिस तरह से वो कुणाल से मिली और अपने राजकुमार की तलाश में एक अमीर लड़के से भागकर दूसरे से टकरा गई, तुम्हारे पापा को सच्चाई का पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। क्या? तुमने मित्तल फैमिलीज का नाम सुना है? वो होटल टाइकून? कुणाल मित्तल्स का वारिस है। उसने भी कई साल पहले अपना घर छोड़ दिया था अपना खुद का नाम बनाने के लिए। पर क्या सच में तुम्हें और निशा को इस बारे में कुछ नहीं पता है? नहीं, ठीक जैसे तुम्हें और कुणाल को मेरे और निशा के बारे में नहीं मालूम था, वैसे हमें भी नहीं पता था। अच्छा तो ये बताओ कल रात क्या हुआ? हाँ हाँ मैं बताती हूँ। और भाई साहब कैसी रही रात? अबे मैंने कुछ नहीं किया। इस कुछ नहीं का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब बता क्या किया? मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्या? अबे तुझे पता है निशा किसकी बेटी है? कौन है वो? निशा सिंघानियास की बेटी है। वही सिंघानियास जो कंट्री के टॉप 5 रिचेस्ट बिजनेस फैमिलीज में आते हैं। तुम कुणाल को नहीं जानती हो, इस देश की सबसे बड़ी होटल चेन का मालिक है, मित्तल फैमिली का बेटा है वो। क्या? हाँ। निशा सिंघानियास की बेटी है।
वही सिंघानिया जो कंट्री के टॉप 5 रिचेस्ट बिजनेस फैमिलीज में आते हैं। आइए मिस सिंघानिया मैडम, आपका यहाँ स्वागत है। आपका पूरा नाम निशा सिंघानिया है ना? इस देश की सबसे अमीर कंपनीज में से एक, सिंघानिया ग्रुप एंड कंपनीज की मालिक, उसकी बेटी हो ना तुम? हाँ, मैं सिंघानिया की बेटी हूँ, लेकिन मेरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। शायद तुम भूल गई, सिंघानिया कंपनी हमारी कंपनी को खरीदना चाहती थी, जिसने धोखा देके रहेजा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीन लिया। कहीं तुमने तो इंफॉर्मेशन लीक नहीं किया ना? ये तुम क्या कह रहे हो कुणाल? तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी फैमिली के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्यों लीक करूंगी? अभी मुझे किसी पे भरोसा नहीं। अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि मैंने मेरी फैमिली के बारे में तुम्हें ना बताकर गलती की है, तो फिर गलत तुम भी हो। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया ना कि तुम मिस्टर मित्तल के बेटे हो। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया ना कि तुम मिस्टर मित्तल के बेटे हो। हाँ, नहीं बताया। सब चाहते थे कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं और मुझे खुद का अपना पहचान बनाना था, इसलिए मैंने तुम्हें या किसी को भी अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन तुम्हें मुझ पर तो भरोसा करना चाहिए था ना। डर था मुझे कि बाकी लड़कियों की तरह तुम भी मेरे पैसे के पीछे ना भागो। I can't believe। पहले तुम्हें ये लगता था कि मैं धोखेबाज हूँ, और अब तुम्हें ये लगता है कि मैं पॉलिटिकल भी हूँ। तुम मुझ पे ना ये एलिगेशन लगाना बंद कर। क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत किया? लेकिन इस बार बात कंपनी की है। लेकिन मैंने ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक नहीं की है। अच्छा, एक सेकंड, ये सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज है। तुम्हारे पापा आए थे ना तुमसे मिलने, मिस्टर सिंघानिया। अब ये फुटेज ना ऑफिस में सबको दिखाऊंगा। I can't believe your allegation। पापा यहाँ आए थे, लेकिन मुझे वापस ले जाने के लिए आए थे। एक और बहाना, एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। I can't believe। देखो, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुमसे बात भी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे अब उसी दिन बात करूंगी जिस दिन मैं ये प्रूव कर दूंगी कि डॉक्यूमेंट्स लीक किसने की है। हमारी जो रहेजा कंपनी के साथ डील होने वाली, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी, लेकिन ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, मेरे पर्सनल इमेज के लिए भी ठीक नहीं। और जिसने भी ये किया है उसके कॉन्सिक्वेंस उसे भुगतने होंगे। इसीलिए अगर किसी को कुछ कहना है, बोलना है, वो अभी बता दो। सर, मुझे तो खुद फाइल की हार्ड कॉपी आज मॉर्निंग तक नहीं मिल रही थी, और सॉफ्ट कॉपी में कुछ ग्लिच था। कोइंसिडेंस। एनीवे, यू गाइस कैन गो। कुणाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ारा कुछ छुपा रही है। इन्वेस्टिगेट हर, शायद कुछ पता चल जाए। मिस निशा, किसी पे उंगली करने से पहले याद रखना, बाकी की 3 उंगली खुद पे होती है। सबूत लेके आओ, फिर बताना। ये कुणाल मुझ पर क्यों शक कर रहा है? अब मुझे कुछ भी करके पता करना पड़ेगा कि इन्फो किसने लीक की है, लेकिन कैसे? ये ज़ारा का सिस्टम है, इसे चेक करो। यस मैम। मैम, ये देखिए, ऑटो सिंक फोल्डर और ये फाइल कॉपी स्टैम्प ऑप्शंस,
लीक इसी सिस्टम से हुआ है। मतलब फाइल सेंड करने के लिए ज़ारा का कंप्यूटर यूज किया गया है और फिर फाइल को ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट कर दिया गया और ये सब कुछ डील होने के एक दिन पहले किया गया है। आपका शक सही था मैम। मतलब इन्फो सारा ने ही लीक की है। यस मैम, लीक तो इसी सिस्टम से हुआ है। हमें मिस्टर कुणाल को बताना ही पड़ेगा अभी। अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि फाइल इस कंप्यूटर से भेजी गई, लेकिन ज़ारा ने ही ये फाइल भेजी है इसका पता नहीं चला। और तो और उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिया गया है। तो जब तक हमें और एविडेंस नहीं मिलता, हम चुप रहे यही बेहतर है। संजय क्या बताना चाहता है? आओ निशा, प्लीज। बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हें ये बताने के लिए कि कुणाल झूठा है और तुम्हें धोखा दे रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो मेरे सामने अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं। और दूसरा ये कि वो रॉयल होटल्स के मालिक का बेटा है, मिस्टर मित्तल का बेटा। करेक्ट, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उसकी शादी नेहा से हो रही है। What? Wait, I'll show you something. कुणाल और नेहा की शादी का कार्ड। कुणाल और नेहा की शादी का कार्ड। ये क्या घटिया मजाक है? कुणाल नेहा के साथ शादी कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता वो। ये कोई जोक नहीं है निशा। Look at yourself, कार्ड असली है। ये नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। Come on निशा, नेहा ने सब तैयारियां कर ली और वो कुणाल, वो पहले कंफ्यूज और वल्नरेबल था, अब नहीं है। Look, निशा, I really love you and I'm still ready to marry you. छोड़ो मुझे। कुणाल मेरा है, वो नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता। निशा, हाँ, मैंने निशा को कार्ड दे दिया है। ये कुणाल फोन को नहीं उठा रहा है। नहीं, मुझे जो बोल रहा है वो सच तो नहीं। कुणाल, बचपन में जब तुमने अपने कपड़े मिट्टी से गंदे कर लिए थे और तुम्हारी वजह से तुम दोनों का फोटोशूट कैंसिल करना पड़ा था। इट वॉज वेरी फनी, है ना? तब से हमने तुम दोनों की शादी के सपने सजाए हैं। और देखो ना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। गॉड, डोंट टेल मी। आपने मुझे इस चीज के लिए इधर बुलाया? सीरियसली? अगर आपकी परमिशन है तो क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? श्योर। एक्सक्यूज मी।
संजय ने वो फेक कार्ड तो निशा को दिखा दिया है। बस अब मैं ये गलत फहमी को उसे कंफर्म कर देती हूँ। अब आएगा मजा। मुझे यहाँ बुलाकर मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। कुणाल, I didn't know that you are so sick. आंटी, मैं 1 मिनट में आई। तुम यहाँ? वो क्या है ना, आंटी, कुणाल और मैं हमारा वेडिंग प्लान डिस्कस कर रहे थे। तुम ज्वाइन करोगी? तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टेक्स्ट कुणाल ने नहीं, तुमने किया था। बट आई डोंट केयर। लगता है तीर निशाने पे लगा। हेलो संजय। सोचा नहीं था तुम्हारा कॉल इतना जल्दी आएगा। तो क्या सोचा तुमने? थैंक यू मॉम फॉर दिस लवली फूड। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं नेहा से शादी नहीं करूँ। पर कुणाल क्यों? शी इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। कुणाल, तुम उस लड़की की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहते? कौन सी लड़की की बात कर रही हो नेहा? उसी लड़की की जिसके साथ कुणाल रहता है। What? कुणाल, क्या ये बात सच है? जवाब दो कुणाल। हाँ मॉम, मैं एक लड़की के साथ रह रहा हूँ। उसका नाम निशा है, लेकिन वो मेरी सिर्फ फ्लैटमेट है और कुछ भी नहीं। नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम वैसा लड़का डिजर्व करती हो जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारा ध्यान रखे, और वो लड़का मैं नहीं। आई एम सॉरी नेहा। You are lying, कुणाल। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है, और आई नो तुम उसी की वजह से मुझसे शादी नहीं कर रहे। नेहा, तुम्हें मालूम है कुणाल, नेहा को नाराज करने का मतलब क्या होता है? नेहा के फादर हमारी होटल चेन के 30% के पार्टनर हैं। लेकिन माँ, मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता जिससे मैं प्यार भी नहीं करता? क्या फिल्मी डायलॉग मार रहे हो कुणाल? शादी प्यार से नहीं, समझौते से चलती है। हाँ, ये मेरी शादी है, कोई बिजनेस डील नहीं। मैं नेहा से शादी नहीं करूंगा। इट्स फाइन। I'm leaving. कुणाल! आंटी, कुणाल और मैं हमारा वेडिंग प्लान डिस्कस कर रहे थे। तुम ज्वाइन करोगी?
निशा, तुम जा रही हो? हाँ, जा रही हूँ। निशा, तुम भी उस बात को लेकर नाराज हो कि मैंने तुम पे शक किया? नाराज नहीं, डिसअपॉइंटेड। निशा, सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे लगा कि ये लगा ना कि मैं अब भी गिल्टी हूँ। मुझे लगा शायद मैं गलत था। हो सकता है, तुम्हें तो अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, जबकि सबसे बड़े झूठे तो तुम हो। What? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शादी मुबारक मिस्टर। शादी मुबारक मिस्टर। शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे ना? ओह, अब मैं समझा। तुम ये सब जो ड्रामा कर रही हो संजय के लिए कर रही हो ना? संजय के पास जा रही हो ना तुम? मैं कुछ भी करूं, संजय के पास जाऊं या किसी और के पास, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी अब हम फ्लैटमेट्स भी नहीं रहे। ये बात है। तुम यहाँ आई हो? आई एम अ प्रोफेशनल, और मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी पर्सनल चीजें प्रोफेशनल चीजों के साथ मिक्स करनी चाहिए। हेलो मिस्टर कुणाल, आई एम सॉरी, आई एम अ बिट लेट। No sir, please come this way sir. Please sir, please. थैंक यू मिस्टर जिंदल कि आप यहाँ आए। एज अ टीम हम अपने प्रेजेंटेशन के बारे में शुरू करते हैं, जो कि गोल्डफील्ड जूस के बारे में। मिस निशा प्लीज। श्योर सर, हमारे इस रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमारे इस नए जूस के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टेस्ट और दूसरी हेल्थ। और हमारी कंपनी इस बात पे फोकस देती है कि हमारी ये बात पूरी जनता तक पहुंचे। और फिर आता है हमारा स्लोगन, व्हिच इज गोल्डफील्ड द टेस्ट ऑफ समर। आप सबने काफी अच्छा एफर्ट दिखाया है और प्रेजेंटेशन भी काफी इम्पैक्टफुल है। आपकी कंपनी की और आपकी मेहनत क्लियरली दिखाई देती है। बट जो मार्केट में जितनी भी जूस कंपनीज हैं वो पिछले कई सालों से सेम मार्केटिंग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मिस्टर कुणाल, आई एम सॉरी, हम ये डील नहीं कर सकते। मिस्टर कुणाल, आई एम सॉरी, हम ये डील नहीं कर सकते। लेकिन अब मिस्टर जिंदल, अभी तो आपने कहा कि हमारा पिच बहुत अच्छा है। अच्छा, एक काम कीजिए कि आप हमें एक दिन का और मौका दीजिए, हम नई फाइल बना के आपको भेज देंगे। मिस्टर कुणाल, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं, एक नया आइडिया चाहिए। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम अब कहना क्या चाहती हो? डील तो हाथ से निकल गई। मेरे पास एक आइडिया है। प्लीज। सर, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारी जरूरतों पर होता है, जैसे कि जॉब, रहने के लिए छत, खाना पीना। एंड बहुत बार हमें ये लगता है कि we wouldn't be able to make it, but we still carry on, we don't give up. और इन सारी चीज़ों के चलते हुए अगर हमारी परेशानी और तकलीफों को कोई ऐसी चीज़ रिलीफ दे दे, that's the product we should become. An affordable, a memorable, a nostalgic drink. Goldfield juice, nostalgic drink. I like this idea.
थैंक यू। थैंक यू सर। सो रेफरेंस वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीक तक दिखा देंगे। श्योर, विल वेट फॉर इट। गुड जॉब गाइस। मिस्टर जिंदल। यस सर, फ्रैंकली मुझे नहीं लगता आपको इस निशा सिंघानिया का प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? आई हैव अ बेटर मार्केटिंग कंपनी एंड मैं आपको इससे अच्छी डील ऑफर कर सकती हूँ। वी डोंट वर्क लाइक दिस। मुझे निशा का आइडिया अच्छा लगा है और मैं उसी कंपनी के साथ डील करूंगा। बट व्हाट इफ आई ऑफर यू अ वन नाइट स्टैंड? आई कैन स्पेंड अ नाइट टुगेदर विथ यू। अब तो आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? आई कैन स्पेंड अ नाइट टुगेदर विथ यू। अब तो आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कहने की? कुणाल, क्या हुआ मिस्टर चंदू? दिस इज हाउ योर एम्प्लॉइज बिहेव। सॉरी बट मैं कुछ समझा नहीं। शी इज ब्राइबिंग मी ताकि मैं ये डील छोड़ दूं। द हेक? ज़ारा, तुम हमारी कंपनी को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? नुकसान नहीं, फायदा कराना चाहती हूँ। निशा से आप और ये कंपनी जितना दूर रहे उतना अच्छा है, वरना सिंघानिया हमें। सिंघानिया? एक सेकंड, कहीं तुमने तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की ना? यस सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। इसी की आईडी से सिंघानियास को इन्फो लीक हुई है, और वो भी डील के एक दिन पहले। आशीष। यस सर, निशा मैम सही कह रही है, लेकिन हमारे पास ज़ारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए हमने मैटर एस्केलेट नहीं किया। मैंने इस कंपनी के लिए अपने जूते घसीटे, पसीना बहाया, मेहनत की। मैं यहाँ तब से काम कर रही हूँ जब ये कंपनी कुछ भी नहीं थी। मुझे तो इस कंपनी का पार्टनर बहुत पहले से ही बन जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ही मुझे कंसिडर नहीं किया। मिस्टर सिंघानिया मुझे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल ऑफर कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक छोटे से फेवर के बदले। इसलिए तुमने हम सबको धोखा दिया, हमारे कंपनी का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। निशा ने सही टाइम पे आइडिया दे दी, नहीं तो। बस करो, जब देखो तब निशा निशा निशा। आखिर क्या है इस निशा में? शट अप! अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। गेट आउट! सर, I'm sorry. Kunal, I like the integrity of you and your company. If you want, I can help you with Singhania's leak case. और fraternity में भी तुम्हारी बात कर सकता हूँ मैं। Yes, of course. That will be great, sir. अगर आप जैसे बड़े लोग हमारी हेल्प करेंगे तो हम सिंघानियास को इजीली सजा दिलवा पाएंगे। Okay. I'll try my level best. Thank you, sir. Thank you, Kunal. Thanks to you and your company. Thank you, sir. धोखेबाज हो तुम। फ्रॉड किया है तुमने मुझे हराने के लिए, जिंदल के साथ मिलकर। फ्रॉड मैंने किया, मेरी एम्प्लॉय को खरीद के हमें धोखा देने की कोशिश की आपने, और आप कहते कि फ्रॉड हमने किया है। तो मिस्टर जिंदल ने हमें प्रॉमिस किया कि आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, फिर आपके सारे क्लाइंट्स हमारे हो जाएंगे। कुणाल, you don't know what I can do. Yes sir, I know. लेकिन आपको पता है ये डील हमें किसने दिलाया है? आप ही के फैमिली मेंबर से। A true business woman. किसकी बात कर रहे हो तुम? आपकी बेटी
निशा सिंघानिया। हाँ? तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं आपके सारे क्लाइंट्स आपको वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा बताओ। निशा। निशा? मैं चाहता हूँ कि आप निशा को अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप उसकी लाइफ से दूर हो जाइए और बिजनेस के बदले में उसकी शादी किसी से भी मत करो। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, आपको सारे क्लाइंट्स आपके वापस मिल जाएंगे। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन इसके बदले में मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स वापस चाहिए। फिक्र मत कीजिए, आपके क्लाइंट्स आप ही के हैं। नेहा, मुझे तुमसे मिलकर शादी की बात करनी है। हेलो। तुझे पता चला? क्या? कुणाल शादी कर रहा है। हाँ पता चला, मैंने देखा कार्ड। डोंट टॉक लाइक लूजर। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है उसके लिए। वो कोर्ट गया है निशा, प्लीज जल्दी जा, यही आखिरी मौका है तेरे लिए। कुणाल, कुणाल, आई एम सो सॉरी। वो मुझे लगा कि सो सॉरी। निशा, निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे किसी ने कहा कि तुम यहाँ हो। एक सेकंड, कहीं तुम मेरी शादी तुड़वाने तो नहीं आई है ना? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम्हें ये समझौते की शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है जो तुम्हें बहुत प्यार करती हो। एंड आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये शादी करनी चाहिए। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? मैं कोई जोक नहीं मार रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इनफैक्ट ये सोचो कि अगर मैं मेरी शादी से भाग सकती हूँ तो तुम अपनी शादी से क्यों नहीं भाग सकते? हो गया तुम्हारा? अब मैं कुछ कहूँ? हाँ। मैं ये शादी नहीं करूँ। मैं ये शादी नहीं कर रहा हूँ। सच में? लेकिन संजना ने तो मुझे कहा कि तुम शादी कर रही हो। संजना को मैंने ही कहा था। दरअसल मैं देखना चाहता कि तुम सच में यहाँ आती। ओके, सो मिस्टर कुणाल, अगर तुम शादी नहीं कर रहे हो तो फिर प्लान क्या है तुम्हारा आज का? आज का कुछ नहीं, काफी बिजी हूँ अपने रूममेट के साथ। थोड़ी पागल सी है, बट आई लव हर। अच्छा, ओके। अच्छा निशा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो रही होती तब भी क्या तुम मंडप से ऐसे भाग जाते? Well, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। मतलब मैं कुंवारा ही मरूंगा? अब बस भी करो तुम।